अला रसूलिहिल आला अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा मोहतशम मुकर्रम मुअज़्ज़म अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा सामी निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस चाय ने बड़ा परेशान किया है, न जाने कब छुटकारा मिलेगा इस चाय से। वैसे ये आपका फैसला बेहतर नहीं, आप मुझे छोड़ के चाय पी रहे हैं। मगर जब आई गई है तो मैं चाहता तो रोक भी सकता था और रुकती, लेकिन ये भी सुना है ज्यादा देर अगर चाय को बने हुए हो जाए तब भी खराब हो जाती है, वो नहर के पानी की तरह तब्दील हो जाती है। और बात जगह तो सुबह में एक बार बना ली जाती है, जितने भी आए शाम तक गर्म होते होते गरम करो, कप में लोटो और पिलाओ। अच्छा, आप चाय पी के गरम हुए नहीं हुए थोड़े बहुत हैं? अब चाय आपने पी ली, जाम पीना चाहोगे? इंशाअल्लाह। भाई तुम अपना भगोना उठा के ले जाओ किधर, पीछे से खुदा के वास्ते इस भगोने को लेके जाओ या इधर सामने ला के। क्या इस पे भी गौसे पाक की नजर पड़ गई कि खत्म ही नहीं हो रही है? देखो चाय आई है और देखो शोर शराबा, निकाह के छुआरों पे देखो मुसलमानों के झपटपन। हद तो ये है, मैंने देखा कि प्याऊ होती प्याऊ, इधर देखो भाई, इधर देखो ए बच्चों, प्याऊ जो होता है ना प्याऊ, उस पे आपने गिलास, ये दूसरे मुल्क के, हाँ ये दूसरे खित्ते के सुन ही नहीं रहे, बोले कुछ भी सुनाओ हम नहीं सुनेंगे जब तक चाय चलेगी। हद तो ये है कि प्याऊ पे जो गिलास रखे जाते हैं ना, उन्हें भी जंजीरों से बांध कर रोका जा रहा है। देखा नहीं देखा तुमने? आजाद छोड़ दो तो मिलता ही नहीं है। ये हालत है इंसानियत की। इसे भैया जल्दी से खत्म करो, और जितनी बची है किसी के हाथ में ये भगोना दे दो, मगर खत्म करवाओ। ऐसे भगोने मुंह लगा देते। चाय खत्म होगी तभी बात चलेगी। मुश्किल ये है कि ये चाय भी पीते हैं, साथ में बातें भी पीते हैं, और बराबर अपनी तकरीर भी करते रहते हैं। तो भाई आज आपका काम सुनने का है, हमारा सुनाने का है, तो काम अपना अपना रहने दो। वरना अगर हर बस में बैठने वाला अगर स्टीयरिंग पे बैठ गया तो कहीं भी खंती में डाल देगा, हादसा हो जाएगा। हादसे से बचना है, सही सलामती के साथ मंजिल पे जाना है। जब गौसे पाक की कश्ती में सवार हो तो फिर इंशाअल्लाह सही तरीके से सवार हो जाओ। इधर वाले हाथ उठा के दिखाएं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह।
इधर वाले हाथ मत उठाना वरना चाय एक दूसरे को ऊपर फेंक देंगे। इसलिए तुम मत उठाना, तुम्हारा हाथ उठाना ही जहमत बन जाएगा, कभी पता चले सुभान अल्लाह है। माशाल्लाह। अच्छा आप बैठे हुए तो बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं जब से देख रहा हूँ, मगर आप मेरे सामने आ जाओगे तो और ज्यादा अच्छे लगोगे। और सब आओगे इंशाल्लाह, जल्दी से आ जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे नौजवानों को सलामत रखे। अरे ये आगे बढ़ेंगे तभी तो दीन की तरक्की होगी। जिस कौम का नौजवान सो जाता है, यहाँ आ जाओ, बस स्टेज पे नहीं आना, चाहे कहीं आ जाओ। जी सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे हैं भाई हम तो बचे हुए हैं शुरू से, मगर ये भी आ जाएंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपकी भी चाय खत्म होने वाली हो तो आप लोग भी तशरीफ ले आओ अगर सुनना चाहते हो। अभी टाइम इतना नहीं हुआ है मगर तुम सील गए पहले। अरे भाई 11:30 बजे नंबर मिला है तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं जागा हुआ हूँ आज, और आप भी जागे हो। अगर आप तो ऐसे सील गए जैसे कि रात के 3 बज गए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में तो जलसा लोग इतनी शौक से सुनते हैं कि फजर की नमाज वही मैदान में पढ़ते हैं जहाँ पे जलसा होता है। फजर की अजान तक जलसा चलता है। लेकिन उसकी वजह आज आपके यहाँ घर घर में हाफिज, महल्ले महल्ले में आलिम, रामपुर ये मरकज रह चुका है, इल्म का गहवारा रह चुका है। हाँ तो वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मगर दाल बराबर भी कहाँ समझ रहे हो तुमने, तो बिल्कुल मिर्चों पे ला दिया, चटनी पे ला दिया, चटनी पे। भाई दाल भी 100 रुपए से ज्यादा को होगी। तो घर की मुर्गी अगर दाल बराबर भी समझते तो कम से कम गनीमत तो था। दाल बराबर भी नहीं समझ रहे। ये अल्लाह पाक का बेशुमार करम है कि अल्लाह पाक ने हमारे इलाके में बहुत सारे उलमा को पैदा फरमाया है। हाँ, इसकी ई को खत्म कर दें बिल्कुल और आवाज बढ़ा दें यहाँ पर, बस इनकी समझ में आ जाए। और अगर माइक नहीं होगा तब भी बोल के जाऊंगा इंशाल्लाह जब बुलाया तो। सुना होगा ना गौसे पाक बगैर माइक के ये नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। 1-1 लाख का मजमा होता था और गौसे पाक 1-1 लाख के मजमे को बगैर माइक की आवाज पहुंचाते थे। तो हम गौसे पाक के गुलाम हैं, तो क्या तुम्हें चंद को नहीं सुना सकते हैं? क्या सुना सकते हैं ना? तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप बाल भी बोल दो जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अब बेदारी है हजरत, अब सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अगर फजर तक सुनाऊं तो छोड़ के तो नहीं भागोगे? ये बताओ कौन कौन छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा? सुभान अल्लाह। जाओगे तो नहीं फजर तक? वादे के तो कच्चे नहीं हो, हैं? नहीं हो ना, पक्के हो ना? और फजर की नमाज पढ़ के फिर शुरू हो गए जोहर तक तो हैं? पीछे वाले सोचने वाले फंस गए दिखे आज। बोले मगर हम तो कहीं ना कहीं बाईपास निकाल ही लेंगे, इनका क्या होगा जो आगे बैठे हैं। मगर भाई हमें नींद की तुमसे ज्यादा सख्त जरूरत है इंशाल्लाह। तो इतना नहीं सुनाया जाएगा, अगर आप 10 मिनट सुनोगे तो 9 मिनट सुनाया जाएगा, फिर मोहब्बत के साथ सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। आप मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा देख रहे हैं उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत क़िबला हमदर्द कौम मिल्लत हजरत मौलाना कारी नईम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जो आप ही की बस्ती के हैं और ये मुजाहिद हैं जो हमेशा आपकी तरक्की के लिए और आपकी खैर ख्वाही के लिए हमेशा लगे रहते हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आमीन। पेशरु खतीब खतीब अहले सुन्नत मौलाना मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, ये इन्होंने बड़ा बेहतरीन खिताब किया, अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदियां अता फरमाए। मौलाना फराज रजा साहब क़िबला, ये बेहतरीन शेर व शायरी इन्होंने सुनाई। दीगर अहबाब अइम्मा हजरात ये सब तशरीफ रखते हैं, अल्लाह पाक इन सबके इकबाल में बुलंदियां अता फरमाए। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करने पढ़िए बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से दरबारे गौसुल वरा मिल गया, जन्नती रास्ते का पता मिल गया, गौसे आजम मिले तो मुस्तफ़ा मिल गए, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया, कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं, गौसे आजम से जब ना खुदा मिल गया। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है। और हमारे गौस ने बचपन में वो जोहर दिखाए हैं, हमारे गौस ने बचपन में वो जोहर दिखाए हैं,
जिस कालिम में चाहा रूह डाली है निकाली है, जिस कालिम में चाहा रूह डाली है निकाली है। मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब क़िबला ये भी तशरीफ रखते हैं। अब जरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप जरा मोहब्बत के साथ सुनेंगे। कोशिश मैं ये करता हूँ ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। जिस आयत को मैंने मौजू सुखन बनाया है उसी के अकॉर्डिंग मुझे गुफ्तगू सुनीद आपसे करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द बात खत्म करेंगे। ये मेरी गारंटी है, इंशाल्लाह आपको नींद नहीं आएगी और आप छोड़कर भी नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर मुसाफा करके जाएंगे इंशाल्लाह। जब आपने ये कई हजार रुपए उठाए हैं, जलसा सजाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी से कामयाब बनाया जाए। वरना साहब खड़े हुए चले बोले यार मजा नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। अबे समझ में तो तब आएगा जब सुनोगे, जब सुना ही नहीं तो समझ में क्या आएगा। तो इसीलिए जब आपने जलसा सजाया है तो इसको सुनकर जाएं, कामयाब बनाकर जाएं। ऑपरेटर साहब इसको एक जगह फिट कर दें और माइक ठीक है आपका, अच्छा है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बस आवाज इतनी बढ़ाइए कि इनके समझ में आते रहे और इनको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा ताकि इनके बात समझ में आए जो मैं बताऊं। अब सुनिए आप, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, जैसी थी वैसी कर दीजिए, ठीक है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह वाले जो हैं, वली जो हैं, ना उन्हें कोई खौफ है और ना हश्र में वो रंजीदा होंगे। उन्हें कोई खौफ नहीं, ना वो किसी से डरते हैं, ना वो हश्र में रंजीदा होंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, वलियों को न कोई खौफ। आपकी महफिल का उन्वान जश्न गौसुल वरा, मैंने यहीं पर आकर देखा है, सोच रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग कुछ बात बताऊं आपको। वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई हिरास नहीं। उनकी जिंदगी एक मिसाली जिंदगी होती है। अब वली कहते किसे? मैं कहूं वली है, वली हूं, आप कहें वली हैं, कोई भी कहे मैं वली हूं। वली की कुछ ना कुछ तो पहचान होगी, कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, कोई ना कोई परिभाषा उसकी तारीफ होगी। वली किसको कहते हैं और वली क्या होता है वो जरा आप सुने। तो एक तो सूफिया कुरान करीम की इस आयत के तहत तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, वली वो होता है जिसका दिल दुनिया व मा फीहा से ला ताल्लुक खाली होकर इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। और एक सीधी साधी तारीफ वली की पहचान, जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। समझ में आ रही हो तो बोल दो जरा, सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए वो अल्लाह का वली। अब साहब आप नगर नगर डगर डगर देखो, वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का वली, हम अल्लाह के वली, हम अल्लाह के वली। 10-10 उंगलियों में अंगूठियां हैं, बड़े बाल कर लिए, लाल पीले जुब्बे कुब्बे पहन लिए, बोले अल्लाह के वली, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मुरीद है वो करामत बयान करता है, बोले हमारे पीर ने मरे हुए कुत्ते में लात मारी तो वो जिंदा हो गया। मैं कहा यार तेरा पीर कैसा पीर है भाई कि मरे हुए कुत्तों को जिंदा कर रहा है, किसी इंसान को ही जिंदा कर दे। बोले हमारे पीर ऐसे कि गाड़ी में तेल खत्म हो गया, पानी डाला तो गाड़ी चल पड़ी। तो जैसे मुरीद जैसे पीर वैसी उनकी करामतें। आप वलियों में करामत देखते हो, आप जब मुरीद होते हो तो उसमें करामत देखते हो कि करामत क्या है। इसमें करामत को पहचानना ये हर एक के बस की बात नहीं। करामत ये एक वली का एक अलग सिफत है। यही नहीं है कि जो करामत दिखाएगा वही अल्लाह का वली हो, नहीं, ये धोखा है। आपका मियार गलत है, आपका पैमाना गलत। नगर नगर डगर डगर अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। बोले हजरत हमारे पीर बड़े पहुंचे हुए हैं। मैंने कहां तक पहुंचे हुए? बोले हजरत बहुत ही पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा भाई बस्ती में हम भी रहते हैं, तेरा पीर को 3 दिन आए हुए हो गए, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, फजर में नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, शरीयत की पामाली है, न उसे अल्लाह का नाम याद, न रसूलुल्लाह का नाम याद। तो कह रहा बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए। मैंने कहा मुझे मालूम है कितने पहुंचे हुए हैं, खुद भी जहन्नम में पहुंचा हुआ, तुझे भी जहन्नम में पहुंचा के छोड़ेगा। नमाज नहीं पढ़ते, कहा हजरत मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैंने कहा ठूस हराटा में रहा है, नमाज मदीने में पढ़ेगा। बोल दो यार, अगर तुम चाहोगे तो फिर मैं तकरीर करके जाऊंगा। सुनना नहीं चाह रहा हूं वली किसे कहते हैं क्या?
वली की तारीफ नहीं सुनना चाह रहा हूं, आज तुम्हें मैं वली का नक्शा बता के जाऊंगा, पीर होता कैसे और वली कहते किसे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह अल्लाह। बोले हजरत मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैंने कहा ठूस रामपुर में रहा है नमाज मदीने में, ये कहां का फलसफा पढ़ा रहा है। अब कुरान की आयत के तहत मैं तुम्हें बताऊं वली किसे कहते हैं। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त यह है कि मोमिन हो, ईमान वाला हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली, गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता। चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडे करके दिखाए, वो उसका धोखा होगा, नजरबंदी होगी, उसका सिपली इल्म होगा, वो अल्लाह का वली। जिसमें ईमान नहीं वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब दूसरी शर्त सुनिए अल्लाह के वली होने की, वकानु यत्तकून। और दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह से डरने वाला भी हो। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने वाला भी। अल्लाह से डरता कौन? मैं कहूं मैं अल्लाह से डरता हूं, आप कहो हम अल्लाह से डरते हैं, आप कहो हम अल्लाह से डरते हैं। नमाज एक टाइम की नहीं, झूठ पे झूठ। दिन में अगर 100 मरतबा बोलता है तो 98 मरतबा झूठ और 2 मरतबा धोखे से सच। कहा हूं सबसे बड़ा नेक अल्लाह का वली। न खाने का तमीज, न सोने का तमीज, न सिंजे का तमीज, न पहनने का तमीज, न तर्ज तकल्लुम का तमीज, न माँ बाप का अदब, न छोटों से मोहब्बत, न बड़ों का अदब। अल्लाह अल्लाह ये सारी चीजें। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हुआ ये ऐसे जलसों में ना शैतान गड़बड़ी करता है। तो खास करके जब मैं बैठता हूँ, पता नहीं कभी लाइट भागेगी, कभी जनरेटर का तेल खत्म होगा। तो ये इनकी कमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं शैतान ने गड़बड़ कर दी। क्योंकि शैतान को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से दर्द होता है। अबे होता नहीं होता, होता ही नहीं होता। हाँ क्या हुआ भाई, कहाँ गई इसकी आवाज? शायद आएगी। बोले जरा सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, ये अपना काम करेंगे, लेकिन आप अपना काम करो। अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए आप, दूसरी शर्त। हेलो, सुभान अल्लाह। पहली शर्त मोमिन हो, दूसरी शर्त अल्लाह से डरने वाला हो। अल्लाह से कौन डरता? मैं कहूं अल्लाह से डरता, आप कहो अल्लाह से डरता। अब आओ कुरान की आयत से पूछते हैं, कुरान तू बता, तू हमारे लिए मशले राह है, कुरान तू हमारे लिए हिदायत है, कुरान तू तारीख दिलों को जिया बख्शती है। तू बता अल्लाह से डरता कौन है? जब हमने अपना क्वेश्चन कुरान की बारगाह में रखा तो कुरान फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जो अल्लाह से डरने वाले हैं, इन इंसानों की जमात में अगर अल्लाह से डरने वाली कोई जमात है तो वो उलमा की जमात है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वो उलमा की जमात है। अब आपके सहन में एक बात आ रही होगी, हजरत हमने तो आलिमों को ऐसा भी देखा कि झूठ भी बोलते, कुछ आलिमों को ऐसा भी देखा कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते, कुछ आलिमों को ऐसे भी देखता कि नमाज नहीं पढ़ते, फजर में गायब, जोहर में गायब, असर में गायब। वो तमाम काम बुरे लोगों की तरह कहते और आप कह रहे हैं कि उलमा डरते। तो लेकिन एक कायदा मैं तुम्हें बताऊं, हर आलिम भी अल्लाह से डरने वाला नहीं, हर आलिम भी अल्लाह से डरने वाला नहीं, हर मौलवी अल्लाह से डरने वाला नहीं, हर कारी अल्लाह से डरने वाला नहीं, हर मुफ्ती अल्लाह से डरने वाला नहीं। कौन? तो वली होने के लिए ये कज़िया फिट कीजिए, नतीजा निकलेगा। सबसे पहली शर्त कि वो मोमिन हो, दूसरी शर्त अल्लाह से डरने वाला हो। अल्लाह से कौन डरेगा? जो आलिम होगा। तो हर आलिम भी अल्लाह का वली नहीं, जो झूठ बोले अल्लाह का वली नहीं, जो नमाज छोड़े अल्लाह का वली नहीं, जो शरीयत की पामाली करे अल्लाह का वली नहीं, जो लोगों को धोखा दे अल्लाह का वली नहीं, जो सूदखोरी करे अल्लाह का वली नहीं, जो चुगलखोरी करे अल्लाह का वली नहीं। नतीजा ये निकलता है, कज़िया ये फिट होता है, जो मोमिन हो, अल्लाह से डरने वाला हो, आलिम हो, इल्म पे अमल करने वाला हो, जिसमें ये 3 सिफतें पाली जाए, समझ लो वही अल्लाह का वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह के वली की पहचान मैंने तुम्हें बताई, एक वो जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, क्या बात है सर। वो नहीं जिसका चेहरा देख के शैतान याद आ जाए। और अब तो बताऊं मुरीद कब हो रहे हैं?
बताओ मुरीद कब हो रहे हैं? मुरीद जब होते हैं बोले यार चलो कारोबार नहीं चल रहा तो मुरीद हो लो, यार बिल्डिंग नहीं बन रही तो मुरीद हो लो, यार मुरीद हो जाएंगे तो बिल्डिंग बन जाएगी। मुरीद भी इसीलिए हो रहा है इंसान के कारोबार में तरक्की हो, घर की बीमारियां दूर हो जाए, ईमान में सुधार हो, कोई मतलब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई जैसे मुरीद वैसे पीर, जैसे पीर वैसे मुरीद। मैं पीरों का कायल नहीं, इसलिए मेरा भी पीर है, मगर पीर ऐसा हो नाम बताओ तो तुम्हारी निगाहें नीचे को नहीं बल्कि फख्र के मारे ऊपर को होना चाहिए। जैसे मैं अपने पीर का नाम बताता हूँ, मेरे पीर का नाम ताजुश शरिया अख्तर रज़ा खां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। फख्र है, पीर ऐसा होना चाहिए, नाम बताओ सीना चौड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर पूछ ले किसके मुरीद, हजरत फुला के हैं। अच्छा यार नमाज तो पढ़ते नहीं फिर भी मुरीद हो गए। बोले हजरत ऐसे ही तो चाहिए, जो आसानी आसानी वाला हो, जो खुद भी ना पढ़े और हमें भी ना पढ़ने दे, ऐसे ही तो चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और जाहिर बात है एक नियत और है, बोले यार पीर साहब कोई ऐसा तावीज दे दें कि बिल्डिंग बन जाए, कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि बिल्डिंग इमारत बन जाए, और पीर साहब भी चक्कर में कोई मोटा लिफाफा मिले मेरी बिल्डिंग बन जाए। दोनों तरफ से मतमय नजर माल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी थोट सही कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों से कहा भाई यार कैसे पीर हो, आलिमों की मुखालफत करते हो, कैसे पीर हो, शरीयत की मुखालफत करते हो, कैसे पीर हो, इमामों की मुखालफत करते हो। बोले पीर ही अलग है, शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, शरीयत अलग है। मैंने कहा अलग है, एक शरीयत है उसके मुकाबले में दूसरी शैतानियत है। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आओ उसकी बात मैं तुमसे करता हूं। मैंने कहा नादान बेवकूफ सुन उसकी, जो तेरा भी पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, सारे वलियों का पीर गौसे आजम है। अब आओ उसकी बारगाह में चलते, हुजूर से पाक आप बताओ क्या पीर, क्या तरीकत अलग है, क्या शरीयत अलग है। तो गौसे पाक ने इरशाद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतवा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। सुनो सुनो, मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कौन कह रहा है? अरे आज का पीर नहीं कह रहा है, एक शहर का पीर नहीं कह रहा है, एक मुल्क का पीर नहीं कह रहा है, ये वो कह रहा है जो तमाम पीरों का पीर है, जो तमाम वलियों का सरदार है। गौसे पाक ने इरशाद फरमा दिया जो मौला होगा वही अल्लाह का वली, वही पीर होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद। और गौसे पाक ऐसे नहीं होते हर घर के में पैदा, हर घर में पैदा नहीं होते गौसे पाक। आपने एक बात सुनी है ना, एक नौजवान जो कायमुल लैल साइमुन नहार था, हमेशा अल्लाह अल्लाह करता, दरिया के किनारे टहलने के लिए गया, एक एप्पल सेब बहता हुआ आ रहा था, उठाया, खाया और कहने लगा बड़ा डिलीशियस है, मजेदार है, टेस्टी है। जैसे ही हलक के नीचे को पहुंचा एकदम नफ्स पुकारा, जमीर जाग गया, नौजवान सेब तो खा लिया है, क्या सेब के मालिक से इजाजत ली है? आज पेठिए की पेठी पार कर दो कभी एहसास नहीं होता, आज खेतों के धनिये उखाड़ लाओ कभी एहसास नहीं होता, आज बगियों से अमरूद तोड़ लो कभी एहसास नहीं होता, ईख से गन्ना। बोले हजरत खाने की चोरी थोड़ी होती है, अरली है अरली, रसगुल्ला है रसगुल्ला। मैंने कहा 1 एकड़ जमीन में गन्ना हो और पूरे हरेटे को छूट दे दो, एक ही हाथ में आएगा, पूरी एकड़ खत्म हो जाएगी। चोरी थोड़ी है चोरी। नफ्स पुकारा, नौजवान तूने सेब खा लिया, क्या सेब के मालिक, क्या ओनर से इजाजत ली? बड़ा डिलीशियस है, मीठा है, टेस्टी है। नौजवान हमेशा दुनिया में ही रहना है, मरना भी है, कब्र में भी जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर अल्लाह ने सवाल कर लिया एक सेब खाया था, इजाजत ली,
सजदा बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सारी इबादत बेकार। क्या चोरी करके खाया था? डकैती डाल के खाया? क्या किसी से छीन के खाया? नहीं, सिर्फ बह के आ रहा था, उठा के खाया। फतवा ये कहता है जायज है, फतवा ये कहता है जायज है, लेकिन तकवा कहता है उसे भी ना खाया जाए। अल्लाह वाले फतवों पे नहीं, तकवे पे अमल करते हैं। ज़मीर देखिए, ज़मीर पूरे गांव का खा जाओ, मेंढों पे मेंढे काट लो, नरेगा की पूरी खंतियां खत्म कर दी, तालाब खत्म कर दिए, पूरे गांव की अल्लाह अकबर कबीरा, जमीनें हड़प गए, फिर भी दर्द नहीं। यतीमों का मार लिया, गरीबों का लपेट लिया, फिर भी दर्द नहीं। एक सेब उठा के खाया, चोरी करके नहीं खाया। अल्लाह से डर, खौफ खुदा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होने का डर। ये नौजवान दुनिया में चंद दिन रहना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, हाजिरी देनी है। क्या किया जाए यार, अगर मौत आ गई तो क्या होगा? इससे पहले ये है कि सेब के मालिक से इजाजत ले ले, उससे सेब बख्शवाना है। चल दिए किनारे किनारे, आपने सुना होगा। बहुत दूर जाने के बाद पता लगा ये जो एप्पल है इसी गार्डन का है। उसमें एंट्री की, देखा एक बुजुर्ग वहां पर बैठे हैं जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ गया है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैंने जो अल्लाह के वली की डेफिनेशन तुम्हें बताई है ना, वही चेहरे से नूरानियत चमक रही है, जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ गया। हुजूर, मुझे सेब के मालिक, बागीचे के मालिक, ओनर से मिलना का मैं ही हूँ। कहा हुजूर, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, क्या तोड़ के खाया है? कि नहीं हुजूर, दरिया में बहकर जा रहा था, उठा के खाया है। उस अल्लाह वाले ने सोचा यार, लोग तो पेटियों की पेटी पार कर देते हैं, पेड़ के पेड़ ले जाते हैं, ना कच्चा देखते ना पक्का देखते। ये कैसा बंदा है कि एक सेब दरिया से उठा के खाया है, बख्शवाने के लिए आ गया। ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है। जवानी, मुकम्मल जवानी, कहते हो ना जवानी दीवानी होती है। जवानी में गुनाह गुनाह नहीं लगता, जवानी में शराब शराब नहीं लगती। हजरत जूस है, जूस, बियर को जूस कह रहे हैं लोग, जूस, जूस है जूस। जो ज्यादातर दिल्ली या बाहर काम करते हैं, मेरी नॉलेज के मुताबिक 80% शराब पी रहे हैं। जूस है जूस, बॉडी बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। मैं कहूं यार, अगर तुम खिंजीर का नाम, सुअर का नाम बकरी रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? हराम ही रहेगा ना, हराम ही रहेगा। तो बियर का नाम चाहे जूस रखो, वो शराब है, शराब है, हराम है, हराम है, हराम है। और अगर शराब में, मुस्किर चीज में, नशावर चीज में अगर फायदा होता ना तो शरीयत कभी उसको मना नहीं करती। अल्लाह 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 वाले ने कहा यार, ये तो अल्लाह वाला मालूम होता, काम तुम्हारा सेब तो बख्श देंगे, बट एक शर्त है, हमारी कंडीशन है। सोचा छोटी मोटी कंडीशन होगी, क्या मामला है? कहा हुजूर बताइए। का इतने साल हमारे बागीचे की खिदमत करना। कहे नौजवान, कहे बुजुर्ग क्या कह रहे हो? एक सेब खाया, पैसे ले लो, डबल ले लो, क्या कह रहे हो इतने साल तक? कहा नहीं, ये कंडीशन है, हम तुम्हें माफ तभी करेंगे जब इतने साल हमारे बागीचे की खिदमत करोगे। आज का कोई होता तो गाली देके और भागता कि अच्छा एक तो आ गया और तेरा दिमाग खराब हो रहा है। कहा क्या कह रहे हो हजरत? एक सेब खाया, इतनी बड़ी सजा, लेकिन नफ्स पुकारा, मरना है, मरना है, मरना है। रब की बारगाह में हाजिर होना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर सेब नहीं बख्शवाया तो तेरा क्या होगा? तेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। ये दुनियावी मैटर है, दुनिया में कितने दिन जीना है, ये जो बुजुर्ग कहता है मान ले, इसी में आफियत है। कहा हुजूर, तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी शर्त मुझे कबूल है, लेकिन ये बताओ इतना करने के बाद मेरा सेब तो बख्श दोगे ना? मुझे माफ तो कर दोगे ना? कि हाँ माफ कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, अब बागीचे की खिदमत हो रही है, रातों दिन सिंचाई करते हैं, देखभाल करते हैं, नफली नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज पंजगाना भी पढ़ते हैं, इबादत पे इबादत, सजदे पे सजदा, दिन में जागकर बाग की खिदमत करते हैं और रात को जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करते हैं, अल्लाह एक सेब खाया है मुझे बख्श दे, अल्लाह एक सेब खाया है मेरी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह अल्लाह। जब पूरा वक्त हो गया शरीयत, जब पूरा वक्त हो गया
शर्त के मुताबिक, अल्लाह अल्लाह कंडीशन के मुताबिक आ गए। कहा हुजूर अब तो सेब बख्श दीजिए, हमने आपकी कंडीशन को पूरा कर दिया, आपकी शर्त को पूरा कर दिया। अल्लाह वाला बोला अब तुम्हारी सेब को माफ कर दिया जाएगा, बट एक कंडीशन और है, एक शर्त और है। कहने लगे यार इतनी बड़ी शर्त तो पूरी कर दी, एक और ठोक दी। अल्लाह अल्लाह दिल में ख्याल आया छोटी मोटी होगी, जब इतने साल बागीचे की खिदमत कर दी तो इस शर्त की क्या हैसियत। कहने लगे हुजूर बताइए क्या मामला है। कहने लगे आई हैव वन डॉटर यू मस्ट मैरी हर, मेरे पास एक बेटी है तुम्हें उससे निकाह करना होगा। कहने लगे हुजूर क्या बात कह रहे हो। अल्लाह वाले ने कहा उसकी कंडीशन सुन ले, उसकी क्वालिटी सुन ले, उसकी सिफात सुन ले। आंखों से देख नहीं सकती, नाबीना है, कानों से सुन नहीं सकती, बहरी है, जबान से बोल नहीं सकती, हाथ पैरों से अपाहिज है। अल्लाह अल्लाह। इस नौजवान ने सोचा यार एक सेब आया था, कंडीशन रखी, इतने साल बाग की खिदमत करनी है, कर दिया हो, लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी शर्त है। अल्लाह अल्लाह। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनती नहीं, जबान से बोलती नहीं, हाथ पैरों से अपाहिज है। अगर तूने निकाह कर लिया ये पूरी लाइफ का मैटर है, पूरी जिंदगी का मैटर है, तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहाँ उठाएगा, कहाँ बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे हुजूर ये कौन सी शर्त आप रख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी शर्त आपने रख दी है। अल्लाह अल्लाह। उस अल्लाह वाले ने कहा, बुजुर्ग ने कहा अगर सेब बख्शवाना होगा मेरी कंडीशन को मानना होगा, अगर सेब बख्शवाना है तो मेरी शर्त को मानना होगा। अल्लाह अल्लाह। नफ्स पुकारा, ज़मीर जाग उठा, ए नौजवान मरना है, मरना है, मरना है। ये दुनिया कितने दिन की है, ये दुनिया पानी है, इस दुनिया से जाना है। ये रमक, ये दमक, ये चमक, ये लाइफ, ये सारे जिंदगी के असबाब है, शो इशरत कितने दिन की है। कहने लगे हुजूर हाथ जोड़ के आपकी कंडीशन मुझे मंजूर है, लेकिन ये बताओ अगर तुम्हारी बिटिया से निकाह कर लूंगा, मेरा से माफ कर दोगे, मुझे माफ कर दोगे, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वाले ने कहा, बुजुर्ग ने कहा हाँ हाँ माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह पढ़ा दिया गया। जैसे ही रात हुई अल्लाह अकबर कबीरा, ये अपनी बीबी के मकान में, अपनी बीबी के कमरे में जैसे गए, देखा कोई लाइट नहीं जल रही है, कोई कुमकुमा नहीं है, लेकिन बगैर लाइट के पूरे कमरे में रोशनी फैल रही है, पूरे कमरे में रोशनी फैल रही है, और ऐसा लग रहा है कि कमरे में जन्नत से हूर उतर आई हो, हुस्न जमाल की मलका आ गई हो। अल्लाह अल्लाह। ये बाहर आ गए, कहने लगे हुजूर आपने जो कंडीशन रखी थी, आपने जो शर्त रखी थी उसके बिल्कुल अपोजिट है। आपने कहा था मेरी बेटी देख नहीं सकती, मेरी बेटी बोल नहीं सकती, मेरी बेटी कानों से सुन नहीं सकती, हाथ पैरों से अपाहिज है। हुजूर मेरे कमरे में तो कोई दूसरी लड़की है, वो तो हुस्न जमाल की मलका लग रही है, वो तो जन्नत की हूर लग रही है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया मैंने जो तुमसे कहा था उसका हकीकी माना मुराद नहीं लिया था, मैंने मजाजी माना मुराद लिया था। अल्लाह अल्लाह। मेरी बेटी के पास आंखें जरूर है लेकिन किसी गैर महरम को देखा नहीं है, मेरी बेटी के पास कान जरूर है लेकिन कभी नाजायज बात इसने अपने कानों से सुनी नहीं है, मेरी बेटी के पास जबान जरूर है लेकिन कभी लफ्ज़ियात उसने बातें बकी नहीं है। अपनी जबान से बोलती है तो अल्लाह का नाम बोलती है, अपनी जबान से बोलती है तो रसूलुल्लाह का नाम बोलती है। मेरे बेटी के पास हाथ पैर जरूर है लेकिन कभी नाजायज काम की तरफ नहीं उठाया है। अब मैं तुम्हें जुमला दे रहा हूँ, ये देखता हूँ कितने लोग मेरी बात को कैच करेंगे। सुनो सुनो। जब माँ इतनी पाकीज़ा हो, बाप इतना पाकीज़ा हो, और जब इतने पाकीज़ा तो तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में गौसे आज़म का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने सरकार गौसे पाक, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, हर घर में गौस नहीं आते। गौस पैदा करने के लिए माँ फातिमा बिनते असद हो, गौस पैदा करने के लिए इतनी पाकीज़ा माँ हो, और गौस पैदा करने के लिए इतना पाकीज़ा बाप हो। जब ऐसे तो पाकीज़ा तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में गौसे आज़म का जन्म होता है। जिंदाबाद ऐसे ही नहीं होते। और जब हुजूर गौसे पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही रोजा रखा। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही सजदा किया, और जब बेटा आया तो आते ही रोजा रखा। अल्लाह अल्लाह। 40 की है, 40 की है, 30 की है। रोजे का जब रमजान का नंबर आएगा ना तो पहले रोजे से जेब में पुड़िया रोजा। हजरत देखो दवाई, शुगर का पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, बीपी हाई हो जाता है हजरत, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है।
पूरा रमजान का महीना एक ही पुड़िया में निकाल देता है, उसका कागज भी फट जाता है, कागज गोलियों पे सीलन आ जाती है, लेकिन कभी इसकी दिल पे सीलन नहीं आती है। अरे मुझसे छुपा सकता है, मुफ्ती से छुपा सकता, अपने इमाम से छुपा सकता, माँ से छुपा सकता, बाप से छुपा सकता, दिल पे हाथ रख के बता अल्लाह से कैसे छुपाएगा? रात में कर, दिन में कर, गुफा में कर, जमीन पे कर, आसमान पे कर, हरेटा में कर, रामपुर में कर, पूरी दुनिया में कहीं भी कर। जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हो ना, बड़े आराम आराम से चलता है। अगर डोंगा भी आएगा ना, पता वीडियो बन रही है तो एक आधी बोटी करेगा, कहीं मेरी बदतमीजी कैमरे में कैद ना हो जाए। वरना अगर वीडियो नहीं बन रही है तो ऊपर से ऊपर बिंगू बना देता पूरे डोंगे को, ऊपर से ऊपर घुमा देता। गरम लेके आओ, गरम। मैंने कहा यार बिरयानी से भाप निकल रही है, ये गरम कौन सी मांग रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रही गरम कौन सी वाली होती है। तो किसी ने बताया हजरत गरम का मतलब होता है इसमें बोटी लेके आओ। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है जिसको आए हुए, बोले गरम लेके आओ, गरम। अब मैंने कहा ये सोच तो सही, कितनी देर गर्म रहेगी जब तक तेरे मुंह में है, और जैसे ही हलक के नीचे जाएगी ठंडी होनी है। और अगर गर्म चली गई तो फिर तुझसे जिया भी नहीं जाएगा। हलक के नीचे अगर गर्म चली गई तो तुझे बेचैन कर देगी, ठंडी तो होनी है। जहां पे कैमरे लगे हों फूंक फूंक के कदम रखो, बदतमीजी ना आ जाए। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ, हो सकता है कि कैमरे में तुम्हारी तस्वीर ना आए, फोटो ना आए, हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है उसमें कोई दिक्कत हो जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए कि तुम्हारा फोटो कैमरे में ना आए, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के सोचो सही, ये जो दो बैठे हैं इनसे कैसे बचोगे? करप्शन है, करप्शन। कहीं पकड़ गए, बदतमीजी पकड़ गई, बोले यार पैसे ले लो, कितने लोगे ये बताओ, मुंह बंद करो, ये काम खत्म। इन्हें दे के दिखाओ कभी हिम्मत है। सूद ले लिया, कोई देखे ना देखे, इनसे कहो यार 2% तुम भी ले लो, मगर यार छोड़ो, गुना मत लिखो, छोड़ देंगे। फजर छोड़ी कि यार लिखियो मत, जोहर में पढ़ लूंगा, छोड़ देंगे। बोले 50,000 ले लो, छोड़ेंगे। ये जो दो बैठे हैं कांधों पे, ये देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, ये अभी भी देख रहे हैं। इस बस्ती में कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ जाग के अल्लाह और उसके रसूल का जलसा सुन रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कौन सुभान अल्लाह बोल रहा है, ये भी देख रहे हैं कि इनके चेहरों पे हसासियत है, ये भी जानते हैं कौन जाने वाला है, ये भी जानते हैं कि कौन आने वाला है, और ये भी जानते हैं कौन छोड़ के जाने वाला है। ये सब लिख रहे हैं, ये सब रजिस्टर्ड हो रहा है, सब लिखा जा रहा है और हाथ में दिया जाएगा। इनसे नहीं बचोगे किसी भी हाल में। यहाँ करप्शन नहीं है, यहाँ रिश्वत नहीं है, रिश्वत से बिल्कुल पाक है, करप्शन नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से बच ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। बिगड़ने की वजह बताऊं अगर इजाजत हो तो? देखो तुमसे बात ही हो रही है, जितनी देर सुनोगे सुनाऊंगा, फिर बात खत्म कर लूंगा। समझ में तो आ रही है? आ रही है समझ में? तकरीबन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया कि एक अपने बच्चे को लेकर आया, कहने लगा हुजूर ये मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरे साथ बदतमीजी करता है। अमीरुल मोमिनीन ने जब देखा, इधर देखिए आप, उस बच्चे की डटाई लगाई। तकरीबन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम थे, मुझे शक है थोड़ा, इसीलिए मैं गालिबन तकरीबन बोल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह डटाई लगाई। जब बच्चे को डांट लिया तो बच्चे कहने लगा हुजूर अब मेरी भी सुन लो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी भी सुन लो। क्या कि बच्चों पर ही माँ बाप के हक हैं या माँ बाप पर भी बच्चों के हक हैं? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया बाप पर 3 फर्ज हैं। कितने? 3। सबसे पहला फर्ज है कि शरीफा नेक खानदानी औरत से निकाह किया जाए। क्या? इसे चाहिए परकटी, इसे चाहिए लटे कटी हुई। अब तो अम्मा और अब्बा से, अम्मा और बहनों से कह के भेज रहा, सुल्लड़ मत ले आइए, देहातन मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, जैसा जमाना चल रहा।
आने तो दे मॉडल, तेरा क्या बनाएगी फिर ये? तेरी मॉडलिस्ट वो करेगी जो किसी ने नहीं करी हो। सुल्लड़ नहीं चाहिए, तेज चाहिए। जिसके हाथ में आईफोन हो 1 लाख का, जिसे ना बाप की हया, ना माँ की हया, ना भाइयों की हया, ना मुआशरे की हया, तरक्की के नाम पर जिसमें बदतमीजी हो, वो चाहिए। जो रात को सोए तो एक नया स्टेटस लगा के सोए, सुबह को उठे तो फिर ठोक दे एक दूसरा स्टेटस। इसको ऐसी चाहिए। जो पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद, हिंदुस्तानी मूवीज देखने के बाद उन आवारों को अपना आइडियल बनाए, इसको वो चाहिए। रिश्ता तलाशने वालों की एक बात बताऊं, एक घोड़ा होता है गधा। क्या? एक घोड़ा एक गधा होता है, दोनों फर्क होता है। गधे को जब भूख लगती है ना तो उसे चारा चाहिए, कहीं का भी गंदगी का हो, घूर का हो, वो तो जाना ही है, उसे तो मुंह मारना है। और जो नस्ली होता है ना, नस्ली अरबी नस्ल घोड़ा, वो गंदगी में नहीं जाता कभी, उसे साफ सुथरा घास चाहिए, साफ सुथरा चारा चाहिए। रिश्ता तलाशने वालों की भी 2 किस्में हैं। बहुत समझदार हो, वैसे तो समझ गए होगे हैं, सब समझ गए होगे। 2 किस्में हैं, जिसे परकटी चाहिए, जिसे मॉडल चाहिए, जिसे बेहया चाहिए। समझ ले कौन सी कैटेगरी में है। जो नस्ली होगा ना, नस्ली, वो अपनी अम्मा से कहेगा, अम्मा मॉडल नहीं देखना है बेटा, फिर क्या देखना है? ये देखना है कि बाल दुपट्टे में ढके थे या नहीं। अम्मा बेहया नहीं देखना, ये देखना है कि कपड़े पूरे थे या नहीं थे। अम्मा इमारत नहीं देखनी है, बिल्डिंग नहीं देखनी है, जमीन नहीं देखनी है, बेटा क्या देखना है? अम्मा देखना यह है कि फातिमा ज़हरा की कनीज है या नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और जब सुनो फातिमा ज़हरा की कनीज लेकर आओगे ना, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। का हुजूर आपने फरमाया सबसे पहला फर्ज बाप पे यह है कि अच्छी औरत से निकाह किया जाए। इनसे पूछो इन्होंने किससे निकाह किया, कि किससे किया? एक बांदी से निकाह किया है जिसका चर्चा बहुत है, वो नेक औरत नहीं है। देखा गजब की हालत में। का दूसरा फर्ज क्या? का दूसरा फर्ज यह है कि इस्लामिक नाम रखा जाए। क्या? चिंटू मिंटू पिंटू नहीं। हाँ, सीरियल देखने के बाद नहीं, नेट पर सर्च करके रख रहे हैं, चाहे माना कुछ भी हो। बाज तो कुरान खोल के बैठ जा, मुशरिकीन। मैं कहां से छांटा? बोले कुरान में से। मैं तुझे शैतान नहीं मिला? कुरान में शैतान रख लेती है, इब्लीस भी है। तो नाम रखने उलमा की तरफ रुजू करो, अइम्मा की तरफ रुजू करो, इस्लामिक नाम रखा जाए। कहने लगा हुजूर इनसे पूछो कि मेरा नाम क्या रखा। क्या रखा? अल जाल। और अल जाल का एक माना आता छचूंदर। बोले हुजूर मेरा नाम इन्होंने ये रखा। अच्छा, तीसरा फर्ज क्या? का तीसरा फर्ज ये है किताबुल्लाह का इल्म सिखाया जाए, हदीस नबवी पढ़ाई जाए। का हुजूर ना इन्होंने अच्छी औरत से निकाह किया, ना मेरा इस्लामिक नाम रखा, ना मुझे किताब का इल्म दिया, ना मुझे हदीस पाक का इल्म दिया। अमीरुल मोमिनीन ने बाप को डांटा और कहा तूने अपने आप को पहले बिगाड़ लिया और सोचता है बच्चे अल्लाह के वली पैदा हो। हरगिज़ नहीं। अरे जब माँ अच्छी हो, बाप अच्छा हो तो अल्लाह के वली पैदा होते हैं। और जब माँ बिगड़ी हुई हो, बाप बिगड़ा हुआ हो तो अल्लाह के वली पैदा नहीं, फिर पबजी पैदा होते हैं, फिर मोटू पतलू पैदा होते हैं। जो 2 साल का भी मोटू पतलू मांग रहा, 2 साल का, उसी से चुप रहा मोटू पतलू से, इससे पहले चुप नहीं रहा। समझ में आ रही है? तो अल्लाह के वली कब होते हैं? जब 2 पाकीज़ा तनों का मिलन हो, तब अल्लाह के वली पैदा होते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक शख्स आ गया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आया, बोले मुरीद होना है, लेकिन जहन में ये सोचा यार जब तक मुरीद नहीं होऊंगा, जब तक कोई करामत ना देख ले। आ गया, कई दिन हो गए, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया अब तो मुरीद हो जाओ। बोल दो यार, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा हुजूर आया तो मुरीद होने ही हूं, लेकिन मैंने कोई करामत नहीं देखी, कोई करामत नहीं देखी, कोई करामत नहीं देखी। आपने इरशाद फरमाया क्या कोई मेरी नमाज छूटी? क्या कोई नमाज छूटी? नहीं। क्या मैंने झूठ बोला? नहीं। मैंने किसी को धोखा दिया? नहीं। मैंने शरीयत के खिलाफ कदम उठाया? नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया करामत मत देख,
करामत देखेगा धोखा खा जाएगा। कहने लगा हुजूर क्या देखूं? कि ये देख शरीयत पे चलने वाला है या नहीं है। जो शरीयत पे चलता हो उसके हाथ में हाथ दे दे, तुझे दुनिया में भी बचाएगा, बाद मरने के कब्र में भी बचाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारा। कब मुरीद होना है, क्या देखना है? करामत नहीं देखनी, करामत में धोखा खा जाओ। ये देखो शरीयत पे चलने वाला है या नहीं, शरीयत को फॉलो करने वाला है या नहीं है। लेकिन इस कदर मारा मारी है। अब 11वीं शरीफ का महीना आ गया, कुछ चलेगा रिवाज 11वीं शरीफ का, देखे भी देखे, अच्छी बात है भाई, गौसे पाक का सदका है, बनाना चाहिए। सूद का लेके गरीबों का लपेट के 50-50 देगे बनाई जा रही हैं। विधायक जी भी आएंगे, एमपी साहब भी आएंगे, फुला जमी साहब भी आएंगे, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, और पड़ोस में एक गरीब बस रहा, उसकी दावत तक। अरे 50 मत बनो, दिखावे के लिए नहीं। अल्लाह ने दिया है तो 50 नहीं 100 भी बनाओ, मगर कोई बात नहीं, अगर 50 का इंतजाम है, रियाकारी के लिए नहीं। अगर तेरी बस्ती में कोई गरीब है, लाइलाज बीमारी में मुलव्विस है, अगर उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो एक देग बना ले, 49 देगों का पैसा उस गरीब पे लगा दे। अगर वो गरीब अच्छा हो गया, वो से पाक तेरी 11वीं को कबूल करवा ले। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत। गरीब बच्चे की शादी करवा दे, वो से पाक तेरी 11वीं को कबूल फरमा ले। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। ये भी 11वीं शरीफ है। गरीबों की मदद करना, यतीमों को सीने से लगाना, ये भी गौसे पाक का फरमान है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रियाकारी, दिखावा, और अल्लाह ने दिया तो जितना चाहो खिलाओ। जहां अमीरों को बुलाते हो वहां गरीबों को भी इकट्ठा कर लो। गरीब खाएंगे, उनका दिल मचल जाएगा, अल्लाह तुम्हारी 11वीं को कबूल फरमा लेगा। उसके साथ साथ गौसे पाक की पता है आपको, अल्लाह जंगलों में रहे, परगना हाल में रहे, कई कई दिन के फाके किए, कई कई दिन के फाके हैं। पक्के गौसे आजम के चाहने वाले, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेंगे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखेंगे, अल्लाह नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दीन पे चलो। हजरत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, जाड़े आ गए, मैंने देखा है हर मस्जिद में वो गर्म वाली टंकी फिट हो गई है, तैयार है। बोले हम नमाज पढ़ेंगे यार, गर्म पानी की जरूरत है, कालीनें बिछ गई, हर मस्जिद में इंतजामात। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछता हूं, मस्जिदों में पंखे मौजूद, एसियां मौजूद, कालीनें मौजूद, पत्थर लगा हुआ है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, मिलती नहीं, कहीं भाग रही है नमाज। बताइए आप मुझे जरा, आप जब जलसे में आए तो यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाए, यहाँ से कुछ न कुछ सबक हासिल करके जाए। अल्लाह अकबर। मुश्किल आज के दौर में नहीं है। हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, इब्तिदाई दौर के देखिए इस्लाम के, जब सहाबा सजदा करते थे ना, ये कालीन, ये पत्थर बिछे हुए नहीं थे, गरम रेत होती थी, उस पर माथा नहीं रखा जाता था, तो सजदे में जाने से पहले उस जगह की रेत उठाकर इस तरीके से हाथ में करके उस रेत को ठंडा करते, फिर वहां रखते, फिर सजदा करते थे। इतनी आसानी से सजदे नहीं मिलेंगे। जिहाद में जाते, खाना खत्म हो जाता तो एक खजूर के 2 टुकड़े किए जाते, आधी खजूर एक सिहाबी को दी जाती और आधी खजूर दूसरे सिहाबी को। एक वक्त के खाने में आधी खजूर। अपना तुम ब्रेकफास्ट देखो, अम्मा मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध चाहिए, मुझे अंडा चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे पराठा चाहिए, मुझे खाना चाहिए। लंच में देखो, मुझे दाल पसंद नहीं, मुझे आलू पसंद नहीं, मुझे सब्जी पसंद नहीं, मुझे मुर्ग मुसल्लम चाहिए, मुझे मटन चाहिए, मुझे पनीर चाहिए। डिनर में देखो कई कई तरह की डिशें अवेलेबल, फिर भी नमाजों से दूर, शरीयत से दूर, हर वक्त अल्लाह की नाशुक्री, कभी शुक्र नहीं करता। कुरान कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान को देखो तो सही, अपने रब का कितना बड़ा नाशुक्रा है, कितना बड़ा नाशुक्रा इंसान। इन आंखों की कीमत, ये अल्लाह ने कितनी मखलूकात पैदा फरमाई है, कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चील,
अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। बेशक। अगर अल्लाह कुत्ता बना देता तो क्या बिगाड़ लेते तुम अल्लाह को? अगर अल्लाह कौवा बना देता तो क्या बिगाड़ लेते तुम अल्लाह को? कोई बिगाड़ सकते? अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इंसान बनाया और इंसानों में भी उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, और उम्मत मोहम्मदिया में भी मुसलमान बनाया, और मुसलमानों में भी पिलपिला नहीं, अहले सुन्नत वलियों का चाहने वाला, गौसे पाक का चाहने वाला बनाया, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत का चाहने वाला बनाया। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, और अल्लाह पाक का बेशुमार करम, इस रात में हमें गौसे पाक का जिक्र सुनने वाला बनाया। कितना बड़ा करम है। आप अगर पूरी जिंदगी इसका शुक्र अदा करना चाहो कर सकते हो, है कि नहीं? और इंसान की हैसियत क्या है यार, करने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये मेरा वो एटीट्यूड टशन तकब्बुर, मेरी प्रॉपर्टी देखो 500 बीघे जोता हूँ, मेरी इमारत देखो, ये हूँ वो हूँ, कुर्सी पे हूँ सत्ता पे हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सब थाने में बात है, चौकी में बात है, एसडीएम साहब से बात है, कप्तान साहब से बात है, फुना साहब से बात है, ये है वो है। एक दिन वो भी आएगा, अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकते हो आप। एक दिन वो भी आएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक दिन वो भी आएगा, मुंह खुले का खुला रह जाएगा। एक दिन वो भी आएगा, तुम्हारे पैरों को कपड़े से बांध कर रोका जाएगा। इस पोजीशन में भी नहीं होगे कि तुम सीधे लेट जाओ। और अगर नमाज़े, अगर जनाजे को थोड़ी देर रोक लिया जाए ना, तो बर्फ लगा लगा के तुम्हारी बॉडी को रोका जाएगा। एक दिन वो भी आने वाला है। मेरी मुलाकात आपसे हुई, 1 घंटे की मीटिंग, 2 घंटे की मीटिंग, मैं अपने घर, आप अपने घर। लेकिन जिस दिन इस्राईल अलैहिस्सलाम आ गए ना, उनकी मीटिंग लास्ट मीटिंग होती है। वो अकेले नहीं जाते हैं, साथ में लेके जाते हैं। वो छोड़ के नहीं जाते हैं, वो साथ में लेके जाते हैं। कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, वजीर हो, काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजनबी हो, मशरिक का हो, मगरिब का हो, कहीं का भी हो, जब आ गए तो लेके जाना है। रिश्वत नहीं, करप्शन नहीं, पैसा नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, सब बेकार। अल्लाह का हुक्म है, जाना है तो फिर जाना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था। इतने में कोई अचानक एक शख्स आया, फिर वो उठ के चला गया। तो वो शख्स जो बैठा था सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहने लगा, हुजूर ये जो आया था ना, मुझे घूर घूर के देख रहा था, आने वाला मुझे घूर घूर के देख रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मलकुल मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुझे घूर घूर के देख रहे थे। इतना सुना, सारी सत्ता नीचे को, चेहरे का जोग्राफिया बदल गए। बोले काम खराब है। बोले क्या हुजूर देख क्यों रहे? बोले तुम्हारा वक्त आ गया, मरना है, मौत का वक्त आ गया। क्या हुजूर बचूंगा कैसे, ये बताओ, कोई रास्ता बताओ, रास्ता। कि क्या करना चाहता? क्या हुजूर आपकी तो हुकूमत हवाओं पर भी है, हवा को हुक्म दो मुझे यहाँ से उठा के हिंदुस्तान की पहाड़ी पे फेंक दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका कहा, बात सुनी, हवा को हुक्म दिया, हवा ने वहां से उठाया और हिंदुस्तान लाके रख दिया। खुश खुर्राम इस्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, आ गया बच के, मुल्क छोड़ के आ गया बगैर पासपोर्ट के। फ्लाइट में नहीं आया हूँ, हवा में आया हूँ। और जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के नबी होते हैं, वो हवाओं पर भी हुकूमत करते हैं। इतने में इस्राईल अलैहिस्सलाम फिर आ गए, कहा सुलेमान ये बताओ वो शख्स कहाँ है, तीसरा वाला? कहा वो तो हिंदुस्तान चला गया। हजरत मलकुल मौत ने कहा, ए सुलेमान तुम्हारा बड़ा शुक्र है, मैं इसकी रूह कब्ज करने के लिए आया था, लेकिन इसकी रूह जहाँ कब्ज होनी थी वो हिंदुस्तान की जगह है, लेकिन ये तुम्हारे पास बैठा था, मैं सोच रहा था इसकी रूह कैसे कब्ज करूंगा। तुमने मेरा काम आसान कर दिया, मैं हिंदुस्तान जाता हूँ। अब बताइए आप मुझे, क्या मौत से बच सकते हैं? कोई बचा है आज तक मौत से? बड़े तुर्रम खा, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिन्हें अपनी साहब मालो दौलत, जमीन पर बड़ा घमंड, तकब्बुर, फिरौन देखो, शद्दाद देखो, अबू जहल देखो, अबू लहब देखो, यजीद देखो, इतने इतने बड़ों को देखो, नामो निशान खत्म हो गए। लेकिन जो अल्लाह के लिए जीते, जो रसूलुल्लाह के लिए जीते, अल्लाह उनके नाम को और उनके काम को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। ख्वाजा गरीब नवाज तने तना आए थे, तने तना, सदियां गुजर गई, कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा अरे है। यार ये बोलने में भी डर लग रहा, हुकूमत किसकी है? राजा तो मेरा ख्वाजा है। हाँ, क्या विधायी की लड़ी है ख्वाजा गरीब नवाज ने? एमपी मेयर का इलेक्शन, प्रधानी का, अरे मिंबरी तक नहीं लड़ी है, मिंबरी तक।
भाई ये हुकूमत तो 5 साल की होती है और ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत हमेशा हमेश की है। अल्लाह के लिए जियो, अल्लाह के लिए मरो। अल्लाह पाक जब तक दुनिया में रहोगे तुम्हारे नाम को जिंदा कर देगा, जब इस दुनिया से जाओगे अल्लाह पाक तुम्हारे काम को जिंदा कर देगा। इस दुनिया में जीना है, हमेशा हमेशा रहना है तो कौम के लिए कुछ करके जाओ। अल्लाह पाक कौम की दिलों में तुम्हारी मोहब्बत को डाल दे। हजरत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूं। जब दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? 6 मुसलमान थे और 7वें नंबर की मुस्लिमा जो ईमान लाने वाली है, एक औरत का नाम है जिसे हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। 7वें नंबर की, सिर्फ 6 मुसलमान 7वें नंबर की। और ईमान लाना इतना आसान नहीं था। ईमान लाना ऐसा था जैसे कि शहादत गाह में अपनी जान को रख देना। आतंकवादियों के हमले हर वक्त तैयार थे। जैसे ईमान लाई आपका बेटा, आपका शोहर हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी ईमान ले आया। अबू जहल को पता लगा, आ गया आतंकवादियों के साथ, घर को घेर लिया हथियारों से। कहा सुमैया, हमने सुना है कि तुम नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हो। कहा अबू जहल तूने सुना है? सुमैया तुम्हें मालूम नहीं है नबी का कलमा पढ़ने की क्या सजा? कहा मुझे मालूम है। कहा सुमैया तेरे घर को जला दिया जाएगा, तेरे घर पे बलडोजर चला दिया जाएगा, तेरे घर को मिसमार कर दिया जाएगा, और अगर तूने नबी का कलमा छोड़ दिया तो तुझे डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी, तुझे हुकूमत भी दी जाएगी। कहा सुन अबू जहल, अगर दुनियादार के हाथों में बिकी होती ईमान बेच देती, मदीने के ताजदार ने खरीदा है। कहा सुमैया तेरे घर को जला दिया जाएगा। कहा घर का लालच मत दे, एक घर नहीं अल्लाह 1000 घर दे, एक एक करके सबको कुर्बान कर दूं। कहने लगा अच्छा ये बात है। हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें डाल ली गई। हजरत सुमैया की आंखों के सामने उनके घर को जला दिया गया, मिसमार कर दिया गया। कि सुमैया नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़। हजरत सुमैया ने कहा अबू जहल सुन ले, नबी के हाथों पे बिकी हूं, नबी ने खरीदा है। दुनियादार के हाथों पे बिकी होती, अपने ईमान का सौदा कर देती, मदीने के ताजदार ने खरीदा है। हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई। हजरत सुमैया के शोहर हजरत यासिर, हजरत अम्मार, आपके बेटे को हाथ पैरों में जंजीरें। हजरत सुमैया को